इनकम टैक्स पोर्टल पे अगर आप लॉगिन करना चाहते हो और आईडी पासवर्ड भूल गए हो या फिर अगर आप नए हो और ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पहली बार कैसे रजिस्टर करना है, यानी अपनी आईडी कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद ही आप कोई भी इनकम टैक्स के जो फॉर्म वगैरह है, आईटीआर वगैरह है, वो फिल कर पाओगे। तो इसके लिए देखो आपको क्या प्रोसेस करनी होती है, बहुत आसान तरीके से आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे कि आप बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना किसी डर के आपका सारा काम बहुत ही अच्छे से हो जाए। इसलिए सभी चीजों को समझना और सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो खास आपके लिए है। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मेरा नाम है सुभाष जाट और आप लोगों के लिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूं, जिसमें कि आपके किसी भी प्रॉब्लम का समाधान मिल सके। और अगर आपको कुछ भी इश्यू आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। सबसे पहले जो बात आती है दोस्तों, वो है स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं कि आईटीआर पोर्टल पर रजिस्टर कैसे करना है। इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, इस पे रजिस्टर करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है, मोबाइल में या फिर लैपटॉप में। यहाँ पे आपको आईटीआर लिखना है। आईटीआर लिखने के बाद आपको होम पेज का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपके सामने ये ई फिलिंग अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये ओपन हो चुका है, पूरा का पूरा डैशबोर्ड। इसमें बहुत सारी और भी जानकारी है। अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड लिंक करना हो या आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, अपने पैन कार्ड को वेरीफाई करा रखा है तो उसका स्टेटस वगैरह चेक करना है ना। अभी बात आती है सबसे पहले, अगर आपको रजिस्टर करना है और आप नए हो पहली बार, तो आपको देखो इस डैशबोर्ड के ऊपर रजिस्टर लिखा हुआ मिलेगा। तो हमें इस रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि हमें 4 सिंपल प्रोसेस कंप्लीट करनी है। 4 स्टेप्स आपको कंप्लीट करनी होगी, जिसमें कि आपकी अपनी जानकारी, एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल्स होती हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऐसी हमें देनी पड़ती है। सबसे पहली जो स्टेप होती है, इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको टैक्स पेयर और अदर का ऑप्शन मिलता है। तो देखो, अगर आप टैक्स भरना चाहते हो तो आप टैक्स पेयर ही हुए, तो आपको ये टैक्स पेयर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अदर्स किसके लिए? अदर्स जो सीए हैं या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरती है, तो वो उनके लिए। हमारे लिए टैक्स पेयर, तो हमें टैक्स पेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर अपना जो पैन कार्ड है, ये यहाँ पे पैन कार्ड जो नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देने। पैन कार्ड नंबर अगर आप लिख दोगे तो इसके सामने वैलिडेट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको यहाँ पे वैलिडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा सक्सेस, यूर पैन कार्ड इज वैलिडेट। हमने यहाँ पे चेक किया, आपका वैलिडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, प्लीज कंफर्म वांट टू रजिस्टर इंडिविजुअल टैक्स पेयर। अब भाई आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल टैक्स पेयर पे क्लिक करके हाँ कर देना है, कंफर्म करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आपकी आ जाती है यहाँ पे बेसिक डिटेल वाली, यानी आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे देनी होगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेल हो या फीमेल हो, ये सारी जानकारी। ये सब जानकारी ऑलरेडी उनको पता होती है, जैसा कि आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है, पर आप इसे कंफर्म करने के लिए आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अपना नाम वगैरह बता के आपको ये सारी जानकारी देनी है। फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपके सामने ये आ जाएगा कॉन्टेक्ट डिटेल। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, उसी के साथ आपका पोस्टल एड्रेस डिटेल, यानी आपका जो एड्रेस है उसे वेरीफाई करने के लिए आपके एड्रेस की डिटेल पूछी जाएगी। अब ये तीसरी स्टेप आपको कंप्लीट कर देनी है और इसके बाद जो आपकी स्टेप होगी, इसमें होगा एंटर ओटीपी वगैरह, यानी आपने अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को जो डाला है ना, तो इसका आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ये यहाँ पे चेक करेंगे ओटीपी भेज के कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि जब भी आप आईटीआर फॉर्म फिल करते हो तो उसके बारे में वो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ होती है वो आपके ईमेल आईडी पे आ जाती है। मोबाइल पे आपको सूचित कर दिया जाता है कि भाई साहब आपने अपना आईटीआर फॉर्म भर दिया है, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा अगर पैसा होता है तो आपके अकाउंट में आ जाता है, और अगर आपको देना होता है तो आप पे कर देते हो, तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, एंटर ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान रखना है। देखो, ओटीपी आपको 15 मिनट के लिए ही वैलिड रहने वाले हैं। दूसरा, आप 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने गलत तरीके से डाल दिया है ओटीपी तो 3 बार मौका मिलता है। फिर नेक्स्ट है ओटीपी एक्सपायरी काउंटडाउन, टाइमर ऑन स्क्रीन टेल यू, स्क्रीन के ऊपर आपको टाइमर बता दिया जाएगा कि भाई 15 मिनट का टाइम है, आप अपना ओटीपी वगैरह डाल दो। आप यहाँ पे रिसेंड का भी ऑप्शन मिलता है, तो रिसेंड भी कर सकते हो। फिर आप जैसे ही यहाँ पे कंफर्म वगैरह कर देते हो, एक बार ये आपको वापस
वापस कंफर्मेशन के लिए पूछ लेता है। यहाँ पे आता है आपको एडिट का ऑप्शन। यहाँ पे देखो बेसिक्स डिटेल जो आपने बताई है, अपना नाम पता, यानी पहले 2-3 स्टेप्स में आपने जो कुछ भी किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको वापस दिखाई जाएगी, ताकि आप इसे कंफर्म कर सको कि भाई हाँ, मैंने कुछ भी गलती नहीं की है। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेना। कभी-कभार क्या है, बहुत सारे हैं बंदे जो कि गलती कर देते हैं, मेल की जगह फीमेल हो जाता है या फीमेल की जगह मेल हो सकता है, या फिर अपना नाम पते में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है। तो इसे सही करने के लिए एक बार इसको रीचेक कर देना है, फिर आपको फाइनल में कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, चौथा जो ऑप्शन आपके सामने आता है वो है सिक्योर योर अकाउंट, है ना भाई। अभी देखो अपने सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, ताकि हम ही हमारी आईडी को ओपन करके आईटीआर फॉर्म भर सके। जो कुछ भी हमें चाहिए होता है, तो हमें वापस अगर लॉगिन करनी पड़ेगी तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने की जरूरत है, जिनको आपको भूलना नहीं है। भूल जाते हो तो कैसे वहां पे रिकवर करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो सिक्योर योर अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डाल के आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो आपको ये जो जानकारी है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसी के बाद आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे इस पूरी जानकारी को, यूजर आईडी भी आपको मिलेगी। यहाँ पे एक तरह की यूजर आईडी, जिस यूजर आईडी का यूज करके क्या कर सकते हो, आप लॉग इन कर सकते हो। और पासवर्ड तो आपको पता ही होंगे। फिर आपको प्रोसीड टू लॉग इन के ऑप्शन पे चले जाना है, और वहां से आपका लॉग इन हो जाएगा। तो ये जो पहली चीज हुई कि जो लोग नए हैं, रजिस्टर्ड कैसे करना है, तो यहाँ से इस स्टेप्स के द्वारा आप बहुत ही आसान तरीके से अपना नया रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। और अब बात आती है सेकंड, कौन सी बात है, हमें लॉगिन कैसे करना है। हमने आईडी बना दी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि आईडी पहले से बना रखे, हो सकता है भूल गए। तो अब भी मान लो हमने यहाँ पे आईडी बनाई है, तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें वापस इसी पोर्टल पे आना है, और रजिस्टर के पास हमें लॉगिन लिखा हुआ है, इसी लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, एंटर योर यूजर आईडी। ये जो यूजर आईडी है, जब आप रजिस्टर करते हो तब आपके मोबाइल पे मैसेज द्वारा आपको बता दी जाती है। अभी देखो बहुत सारे लोग यूजर आईडी को अगर भूल चुके हो, तो इसकी जगह पे आप अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी यूजर आईडी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा लो, ठीक है। और अगर आप ये नहीं चाहते हो, तो एक और तरीका है जिसके द्वारा आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, वो है नेट बैंकिंग। तो आप अगर इन बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, आईसीआई, इन बैंकों के अंदर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो, तो इन बैंक्स के द्वारा आप अपना यहाँ पे आईटीआर का जो लॉगिन है वो कर सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या है, पैन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन कार्ड नंबर डाले, नंबर डालने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे किया, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ चुका है। हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है। देखो जिन लोगों को पासवर्ड याद है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं जो लोग भूल चुके हैं। हमें यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, हमें इस पे क्लिक करना है। अभी फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमें एंटर यूजर आईडी पूछ रहा है। यूजर आईडी की जगह क्या कर सकते हो, आप अपने जो पैन कार्ड नंबर है वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लगा लेते हैं। पैन कार्ड नंबर लगाने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आता है वो है 3 ऑप्शन, जिनके द्वारा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। 3 ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन है वो है आपका आधार कार्ड, और आपके जो बैंक मोबाइल नंबर है मेन, उन मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा। यानी जिस नंबर से आपका आधार कार्ड कनेक्टेड है, आपका पैन कार्ड कनेक्टेड है, उसी मोबाइल नंबर पे आपको ये मैसेज आएगा, जो कि ओटीपी होने वाला है। दूसरा, यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के द्वारा भी। नेक्स्ट है ई फाइलिंग ओटीपी। ई फाइलिंग ओटीपी, ये दोनों ऑप्शन है, पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है भाई अपना ये वाला। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से हम अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। अभी मैं कंटिन्यू के ऑप्शन क्लिक करता हूं, तो मेरे को यहाँ पे बताया गया है सेट पासवर्ड यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार नंबर। तो हमें यहाँ पे बोलना है, हाँ भाई साहब, हमारे जो नंबर है ऑलरेडी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका जनरेट भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी ये हमें पूछ रहा है वेरीफाई करना है, आई एग्री, और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, आधार ओटीपी से भी कर सकते हो, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे आने वाले। तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे अपने ओटीपी आए मोबाइल में वो लगा लेता हूँ। ओटीपी लगाने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने ऑप्शन आया कि भाई आप अपना नया जो पासवर्ड है वो सेट कर दो। तो हम यहाँ पे अपने नए पासवर्ड को लगा लेते हैं। तो मैंने अपने नए पासवर्ड सेट कर दिए। पहला तो होगा आप अपने पासवर्ड लिखो। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे देखो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये काम करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा और सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो भी जानकारी थी वो जो पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको ये स्टेप्स थी, ये स्टेप एंटर डिटेल, ऑप्शन वेरीफाई आइडेंटिटी, न्यू पासवर्ड और यहाँ पे फाइनल अपडेट। हमारे सामने ये ऑप्शन आया कि आपका पासवर्ड वगैरह अपडेट हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप प्रोसीड टू लॉगिन पे जाओ और आराम से लॉगिन करो। तो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए हमें हमारा पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लगा के कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा पासवर्ड लगा देना है। अब ये आप अपना पासवर्ड लगा दोगे तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई होगी, वो होगी प्लीज कंफर्म यूर सिक्योर एक्सेस मैसेज। हमें यहाँ पे क्लिक करना है ये, ताकि दूसरे लोगों को नहीं दिखे। फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक, और अभी हमारे सामने है इनकम टैक्स रिटर्न जो कि आईटीआर फॉर्म है। इसके लिए आपको पता ही है किस साल का फाइनेंशियल ईयर अभी 2025-26 का हमें आईटीआर फॉर्म भरना है। तो आपके सामने दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक मैंने आपको जो मेन प्रोसेस थी वीडियो की सब कुछ बता दिया है। अगर आप जानना चाहते हो इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, किन किन लोगों को भरना चाहिए, किन को नहीं भरना चाहिए, जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे लॉसेस में है और अगर इनकम टैक्स को भरते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि उनको जो भी लॉस हुआ है वो अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और वो जो लॉसेस है आने वाले टाइम में उनका जो भी टैक्सेबल इनकम होगी वो लॉसेस में सेट ऑफ हो जाएगी, तो उनका पैसा वापस रिफंड हो जाएगा या फिर टैक्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब आप सोचिए कितना फायदा हो सकता है। ठीक है,